नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाधवानी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। भिवानी पहुंची भाजपा महिला सचिव व भिवानी जिला प्रभारी रेणु डाबला ने भिवानी में पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह के निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की, जिस पर उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में भी चारों विधानसभा बीजेपी जीतेगी। उन्होंने कहा कि किरण चौधरी के आने से भाजपा को मजबूती मिलेगी। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस ने लोगों को बरगलाने का काम किया है, जो हरियाणा की जनता कांग्रेस की गलत नीतियों को समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने लोगों को बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दी और अनेकों जन कल्याणकारी नीतियां लोगों को देने का काम किया है। खबर सूत्र के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। हाँ भाई साहब, भिवानी मेरा प्रभार क्षेत्र है। मैं प्रदेश में मंत्री होने के नाते भिवानी की प्रभारी हूँ और ऐसे टाइम टू टाइम हम आते जाते रहते हैं, तो कोई खास नहीं, बस ऐसा ही जैसा कि इलेक्शन काफ़ी नज़दीक है तो थोड़ा जल्दी प्रवास हो जाते हैं और जो भी संगठन की नीति है, आगामी कार्यक्रम है, उन्हीं को लेकर आज भिवानी में आना हुआ। और भिवानी के जो मुख्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, बस उन्हीं के साथ एक हेल्दी डिस्कशन और आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां और बहुत अच्छा एक माहौल मुझे दिखाई दे रहा है भिवानी में। जैसे अब हमारे 4 के 4 विधायक और एक हमारा लोकसभा सांसद भिवानी से आज भी हमारा है, तो आने वाले भविष्य में भी चारों की चारों विधानसभाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट से जीतेगी। किस तरह के आज जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, कितना आपकी बार लगता है मजबूती और मिलेगी भाजपा? बहुत मजबूती मिलेगी हमें। अब तो आप तो देखिए, एक माहौल ही आपका बदल गया है कि कांग्रेस के बड़े लीडर आपके साथ आ गए हैं, फिर हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारा खुद का वोट बैंक इतना अच्छा है, हमारे पहले से ही 3 MLA, तो हमारे 2 मंत्री हमारे पास। तो भिवानी एक बहुत अच्छा जिला है जिसकी चारों विधानसभाएं मजबूत हैं और मुझे लगता है कि विधानसभा इलेक्शन बड़ा अच्छे से हम निकाल लेंगे यहाँ अच्छे मैंडेट से। देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और अगर मुद्दों की बात करें तो बड़ा लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन मुख्य तौर पे तो देखिए, बिना खर्ची पर्ची का जो नौकरी वाला सिस्टम है, जो नई नई योजनाएं हैं, अभी भी हमारे एक्स CM साहब और अभी CM साहब माननीय नायब सिंह सैनी जी हर दिन लगभग 2 से 3 नई योजनाएं आती हैं, उनके ऊपर उनका वक्तव्य भी होता है, आगे की सोच भी होती है और आगे भविष्य में 4 जो मुख्य बिंदु है, युवा, किसान, महिला और अपना गरीब समाज, इन चारों बिंदुओं को देखते हुए उनकी सारी योजनाएं होती हैं और उन योजनाओं का बड़ा फायदा भी हुआ है। और निसंदेह महिला होने के नाते महिलाओं को जरूर मैं आगे मोटिवेट करना चाहूँगी कि महिलाओं का मान सम्मान बहुत है और वो संगठन से जुड़े, पार्टी से जुड़े, आगे भविष्य उज्जवल रहेगा उनका। तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी आए हुए थे वहाँ पे, माननीय अमित शाह जी, तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, बड़ी अच्छी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे थे और सिर्फ वो OBC समाज के लिए कार्यक्रम था, लेकिन फिर भी लोगों की का इतना जमावड़ा था, बाहर भी बहुत सारे लोग थे और गृह मंत्री जी के तरफ से स्पष्ट ये था कि बहुत सारा BC वर्ग को अभी 3 जो नई अनाउंसमेंट की है उनमें भी और आगे आने वाले समय में भी बहुत तवज्जो देके हर वर्ग के लिए समान रूप से उनका सम्मान और उनके आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके आने से मजबूती भी मिलेगी और एक कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन होता है। जब भी कोई बड़ा लीडर आता है, कोई बड़ा नेता आता है, तो उससे एक कार्यकर्ताओं में उत्साह की वृद्धि होती है और आने वाले जो समय है उसके बारे में पता चलता है, क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू जो रखते हैं वो पार्टी का या हमारा। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की नीति, नेतृत्व और नीयत बिल्कुल साफ है और उनमें समरूपता है, तो कहीं संदेह की तो बात ही नहीं है। और विपक्ष की जो पार्टियां होती है, कहती कुछ है, करती कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और वो लोगों को दिखाई देता है। बात की जाए तो हमेशा वो झूठ की और ऐसे चुनाव के समय में उनके हमेशा ऐसे ही वादे रहते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। अभी पिछले चुनाव में भी जो लोकसभा में उन्होंने जिस तरीके से झूठ का प्रचार किया उसको लोग देख चुके हैं। 8,500 वाली बात है या संविधान वाली बात है, वो धरातल पे है, अब लोगों को समझ भी आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता आने वाले विधानसभा में ऐसा कोई इनका जो चुनावी जुमले हैं, जो ये नेगेटिव नैरेटिव सेट करते हैं, ऐसे कोई कुछ काम कर पाएंगे। जनता जागरूक है
और जनता समझदार भी है, उनको पता है कि भविष्य किसके पास सुरक्षित है।